वहाँ सभी लोग अच्छे से रहते थे। वहीं गुनगुन और मुनमुन नाम की दो बहनें रहती थी। उसके पड़ोस में रानी चिड़िया रहती थी और सामने लालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। गुनगुन का एक छोटा बच्चा भी था। एक दिन की बात है, गुनगुन और मुनमुन दोनों खाने की तलाश में निकलते हैं। काफी दूर जाने के बाद भी वो दोनों को कुछ नहीं मिलता। दोनों अचानक सामने देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे दाने पड़े थे। मुनमुन बोली, वहाँ तो कुछ अजीब लग रहा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं है वहाँ, इतनी देर बाद तो कुछ खाने को दिखा है। ये नहीं मिला तो मेरा बच्चा तो भूखा रह जाएगा। और वो दाना खाने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ जाल बिछा हुआ था। गुनगुन चिड़िया जाल में फंस जाती है और शिकारी आकर उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब चिड़िया हाथ लगी है। इसे तो हम शहर में जाकर बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और ये सब मुनमुन चिड़िया देखती ही रह जाती है। वो चुपके से उसका पीछा करती है। शाम हो चुकी थी। गुनगुन का बच्चा घर में इंतजार कर रहा था और वो रोने लगता है। वहाँ लालू कौवा आकर पूछता है, क्या बात है बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। कभी कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? सुनो, तुम यहाँ आकर बैठो। ये बच्चा अकेला है। मैं और रानी जाकर देखते हैं कि वो दोनों कहाँ है। लालू कौवा और रानी चिड़िया दोनों उसको ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ मुनमुन चिड़िया उस शिकारी का पीछा करते हुए बहुत दूर आ जाती है। वो शिकारी गुनगुन को एक पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। गुनगुन पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती और वो रोने लगती है। रोते हुए वो देखती है, मुनमुन चिड़िया उसके सामने दिखाई देती है। मुनमुन बोलती है, उदास मत होना गुनगुन, मैं आ गई हूँ। मैं निकलती हूँ तुम्हें यहाँ से। और मुनमुन पिंजरा खोलने लगती है, लेकिन अचानक पीछे से वो शिकारी आ जाता है और चुपचाप उसे पकड़ लेता है। यहाँ लालू कौवा और रानी चिड़िया दोनों उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे दाने पड़े थे। लालू कौवा समझ जाता है, लगता है इन दोनों को शिकारी ने पकड़ लिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों कहाँ है? रानी बोली, वो देखो, उस तरफ कदमों के निशान हैं। उस ओर जाकर देखते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो घर दिखाई देता है। लगता है यही वो शिकारी का घर है। वो देखो, वहाँ पंख भी पड़े हुए हैं। हम लोग ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। जब वो शिकारी सो जाए तब हम वहाँ जाते हैं। हम यहीं पर रुककर देखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। वो शिकारी सो जाता है। धीरे से लालू दरवाजा को धक्का देता है। अरे, ये तो बंद है। चलो खिड़की देखते हैं। दोनों खिड़की की ओर जाते हैं। किस्मत से खिड़की खुली थी। लालू कौवा बोला, रानी, तुम यहीं पर रहना, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो तो तुम यहाँ से भाग जाना। और लालू कौवा अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है मुनमुन चिड़िया और गुनगुन दोनों को एक पिंजरे में कैद करके रखा था। लालू कौवा धीरे से पिंजरे के पास जाता है और पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पिंजरा नहीं खुलता और वो बाहर आ जाता है। रानी चिड़िया बोली, क्या हुआ? तुम अकेले कैसे आ गए? वो पिंजरा मुझसे नहीं खुल रहा है। अब तो बस एक ही रास्ता है, इस पिंजरे को ज़्यादा ताकत के साथ खोलना होगा। लेकिन उतनी ज़्यादा ताकत न मुझ में है न तुम में है। तो अब हम क्या करें? एक वही है जो हमारी मदद कर सकता है, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर। कौन है वो? अपने चील भैया, और कौन? वो तो बहुत गुस्से वाला है। वो करेगा क्या हमारी मदद? हाँ, वो गुस्से वाला तो है, लेकिन हमारी मदद ज़रूर करेगा। चलो जाकर देखते हैं। वो दोनों चील के यहाँ चले जाते हैं। कुछ देर बाद पहुँच जाते हैं। चील भैया तो एक डाल पर बैठकर सो रहा था। अरे चील भैया,
आप यहाँ डाल पर बैठकर क्यों सो रहे हो? मेरी पत्नी का और मेरा झगड़ा हो गया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। छोड़े ये सब बातें। तुम इस वक्त क्या हुआ, कुछ काम है? लालू सब बात उसे बता देता है और उसे मनाकर अपने साथ लेकर आ जाता है। कुछ देर बाद सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब चील भैया ने कोशिश की लेकिन उससे भी पिंजरा नहीं खुला। तभी चील भैया को एक तरकीब सूझी और उसने सबको अपने पास बुलाया और बोला, हम सबको ये पिंजरा ऊपर उठाना होगा। और तीनों ने मिलकर पिंजरे को उठाया और गुनगुन और मुनमुन बाहर निकल आए। सब लोग खुशी से अपने घर की ओर चल पड़े। इसलिए कहते हैं ना, एकता में ही बल होता है। हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी।